वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइन उर्दू एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम इस लेक्चर में तशबीह के हवाले से जो अहम MCQs मारूज़ी सवालात बोर्ड्स के पेपर में पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। बला तमहीद हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तशबीह के हवाले से अहम मारूज़ी सवालात। पहला सवाल, तशबीह का लुग़वी मानी क्या है? नंबर 1 मुस्ताल लेना, नंबर 2 मुशाबहत पैदा करना, नंबर 3 उदार लेना और नंबर 4 शिबा करना। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुशाबहत पैदा करना। तशबीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नंबर 1 अरबी, नंबर 2 फ़ारसी, नंबर 3 उर्दू और नंबर 4 हिंदी। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नंबर 3 वो दो चीज़ों में मुश्तरक सिफत हो मगर हकीकत मुख्तलिफ हो तो उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 इस्तारा, नंबर 2 तशबीह, नंबर 3 तलमी, नंबर 4 मुहावरा। तो इसे तलमी तशबीह कहते हैं। नंबर 4 तशबीह की बुनियाद किस पर होती है? नंबर 1 मजाज, नंबर 2 ख्याल, नंबर 3 रवायत और नंबर 4 हकीकत। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है। अरकान तशबीह कितने होते हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5 और नंबर 6। नंबर 4 6। तो तशबीह के अरकान 5 होते हैं। नंबर 6 इनमें बयान तशबीह में बयान की कौन सी शक्ल है? नंबर 1 इब्तदाई, नंबर 2 इंतहाई, नंबर 3 मुश्किल और नंबर 4 आसान। तशबीह में बयान की इब्तदाई शक्ल है। नंबर 7 जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 मुशब्बह बिही, नंबर 2 मुशब्बह, नंबर 3 वजह शुबा, नंबर 4 गर्ज़े तशबीह। तो इसको मुशब्बह कहते हैं। जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह 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 बिही कहते हैं। नंबर 9 वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नंबर 1 हर्फ तशबीह, नंबर 2 गर्ज़ तशबीह, नंबर 3 वजह जामे, नंबर 4 मुशब्बह। तो वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हरूफ तशबीह कहते हैं। नंबर 10 बच्चा फूल की तरह है। क़वायद की रूह से बच्चा इसमें क्या है? नंबर 1 हर्फ तशबीह, नंबर 2 मुशब्बह, नंबर 3 मुशब्बह बिही, नंबर 4 गर्ज़ तशबीह। तो ये मुशब्बह है। यहाँ पे बच्चे को फूल से तशबीह दी जा रही है। जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह कहते हैं। नंबर 11 बच्चा फूल की तरह है। इसमें फूल क्या है? नंबर 1 मुशब्बह, नंबर 2 हर्फ तशबीह, नंबर 3 मुशब्बह बिही, नंबर 4 वजह जामे। तो इसमें फूल जो है ये मुशब्बह बिही है क्योंकि फूल से बच्चे को तशबीह दी जा रही है। नंबर 12 आया है तू जहाँ में मिसले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पायदार देख। इस शेर में मुशब्बह की निशानदेही करें। मुशब्बह कहते हैं जिसको तशबीह दी जाए। यहाँ इस शेर में इंसान को तशबीह दी जा रही है तो यहाँ पे इंसान जो है वो मुशब्बह है। यही शेर दोबारा देखते हैं। 13वां आया है तू जहाँ में मिसले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पायदार देख। इस शेर में मुशब्बह बिही क्या है? इस शेर में शरार से इंसान को तशबीह दी जा रही है तो शरार इसमें मुशब्बह बिही है। नंबर 14 ये आबताब हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। इस शेर में मुशब्बह क्या है? तो इस शेर में हुस्न महबूब मुशब्बह है क्योंकि यहाँ पे महबूब के हुस्न को गुलाब के फूल से तशबीह दी जा रही है। और इसी शेर को दोबारा देखते हैं। ये आबो ताब हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। इस शेर में मुशब्बह बिही क्या है? फूल का गुलाब, क्योंकि यहाँ पे फूल के गुलाब से महबूब को तशबीह दी जा रही है। तो इसी शेर में 16वां MCQs हैं। ये आबताब ये हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। इसमें हर्फ तशबीह हैं के वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे हम हरूफ तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पे जो के का लफ्ज़ है ये हर्फ तशबीह। MCQs नंबर 17 शम्मा की मानद हम इस बज़्म में चश्मे तर आए थे दामन तर चले। इस शेर में मुशब्बह की निशानदेही करें। तो इस शेर में इंसान मुशब्बह है क्योंकि इंसान को तशबीह दी जा रही है। नंबर 2 18वां ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है हम इस जिन्ने के हाथों मर चले। ये भी शेर है। इस शेर में हर्फ तशबीह क्या है? हर्फ तशबीह वो हरूफ होते हैं जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो या का लफ्ज़ है ये हर्फ तशबीह है। 19वां देखिए
پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اس شعر میں مشبہ بہی کی نشاندہی کریں۔ تو اس شعر میں جو پریاں ہیں یہ مشبہ بہی ہیں، اور اس میں مشبہ پھول ہیں، حرف تشبیہ اس میں یا ہے، اور رنگینی وجائے جامع ہیں، غرض تشبیہ ہے۔ تو سوال نمبر 20، علی عباس شیر کی طرح بہادر ہیں، اس میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ اس جملے میں بہادری غرض تشبیہ ہے۔ اس میں علی عباس مشبہ ہے، شیر مشبہ بہی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے، اور بہادری غرض تشبیہ ہے۔ 21 نمبر سوال، وہ علم جس میں ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہلاتا ہے؟ نمبر 1 علم بیان، نمبر 2 علم بدیع، نمبر 3 علم المعانی، نمبر 4 نظم۔ تو وہ علم جس کو ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں اسے علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کی کتنی اقسام ہیں؟ 1 2 4 5۔ علم بیان کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ درج ذیل میں سے کس رکن کا تعلق تشبیہ سے نہیں ہے؟ یہ 2024 کے پیپر میں آیا ہوا ہے۔ تو نمبر 1 غرض تشبیہ، نمبر 2 مستعار لہو، نمبر 3 مشبہ، نمبر 4 مشبہ بہی۔ تو یہاں پہ مستعار لہو جو ہے یہ اس کا تعلق تشبیہ سے نہیں ہوتا، یہ استعارہ کا رکن ہے۔ نمبر 24 تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق کون سا رکن کرتا ہے؟ یہ MCQs بار بار پیپر میں دہرائے جاتے ہیں۔ تو حرف تشبیہ استعارہ میں نہیں ہوتا اور تشبیہ میں ہوتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اس مصرعے میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ اس مصرعے میں صورت جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس میں جہاں جو اہل ایمان مشبہ ہے، خورشید مشبہ بہی ہے، اور صورت حرف تشبیہ ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہیں، قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ 2025 کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جملہ تشبیہ کی مثال ہے کیونکہ اس میں حرف تشبیہ موجود ہے۔ نمبر 27 چاند کی مانند چہرہ کس کی مثال ہے؟ یہ تشبیہ کی مثال ہے کیونکہ اس میں مانند قرار دیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو تشبیہ کے حوالے سے جو اہم MCQs ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم استعارہ کے جو اہم MCQs ہیں ان پر بات کریں گے، اہم عروضی ہیں۔ تو تب تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔